हैं याद करने के बाद यदि ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो तरीका यही है कि आप आंसर को उठाएं और इसी में इनबिल्ट करें। जैसे यहाँ से उदय उठाएंगे और उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, तो यहाँ से राज उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलेंगे जीएसटी उदय राजभवन। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ, आप बार बार क्या बोलते हैं, जीएसटी उदय राजभवन का उद्घाटन। उदय से आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर और राज्य से आपका आंसर बनेगा कि राजस्थान में है, जो अब ना भूलने देगा ना कंफ्यूज। यही इकलौता ऐसा तरीका है कि एग्जाम में प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 30 अगस्त का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। चलते हैं क्लास में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो सही आंसर क्या है, उदयपुर में किया है। और उदयपुर वैसे है कहाँ, राजस्थान में। आइए अब देखते हैं कि कैसे याद रखा जाए, ना भूले ना कंफ्यूज हो। तो ऑप्शन में उदयपुर भी मिल सकता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य भी मिल सकता है। तो देखिए हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा भी गलती ना हो, तो करना क्या है, यहाँ से उदय भी उठाएंगे और यहाँ से राज भी उठाएंगे और दोनों को उठा के इनबिल्ट करके हम लोग क्या बोलेंगे कि जीएसटी उदय राजभवन, जो आपके एग्जाम में मिलता है। आप इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, जीएसटी भवन। अब इसका नाम क्या हम लोग बार बार अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, जीएसटी उदय राजभवन। अर्थात उदय से क्या हो जाएगा आपका आंसर, उदयपुर, और राज से आंसर हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, राजस्थान। अब यही है कि आपको ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। और उसके बाद इसकी वजह से शुरुआत कब हुआ था, 2020 में ही, लेकिन कोरोना काल और वो सब टाइम आया, लंबा समय लग गया और बाकी क्या था, हम लोग को इतना आंसर। और वैसे एक क्या है, ये जीएसटी संबंधित है, तो जीएसटी लागू कब हुआ था, तो सही आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017 को। अब कन्फ्यूजन तो ये रहता है कि मतलब 1 जुलाई याद रहता है, लेकिन दिक्कत यहाँ होता है कि 2016 में कि 17 में कि 18 में, ये तीनों में कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप यहाँ इसके पास चले जाइए जीएसटी भाई साहब से कि भाई साहब आपका नंबर क्या है, ABCDEFG, अर्थात 7 नंबर पर वो अल्फ़ाबेट में पढ़ता है। तो आप यहाँ से ये रिलेट कर लेंगे कि लास्ट में 7 है, तो आपका आंसर 2017 हो जाएगा। जब ऐसा रिलेट रहेगा तो ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे। और मान लें अगर यह भी पूछ लिया जाए कि उद्घाटन किसने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने, अमित शाह जी ने, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी या मोदी जी, तो आप यहाँ से ये समझ लेंगे जीएसटी कौन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वित्त से रिलेटेड है ना, पैसे से, मनी से। और इसके मंत्री कौन है केंद्रीय, निर्मला सीतारमण जी। तो ऐसे भी आंसर तक पहुँचा जाता है। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर क्या है, हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद, हिल और कोल, मेन ये क्या है, हिलकोल या हिलदरा कोल। तो दरा या हैदरा, हिल से हिदरा, मतलब आंसर ऐसे हैदरा भी निकल जाएगा। लेकिन और क्या याद रखना है, ये जो कंपनी लॉन्च किया है किसने, भारत बायोटेक कंपनी, जो कहाँ है, हैदराबाद में, इसने लॉन्च किया है। तो आप सबको मिक्स करके यहाँ ऊपर लाइए और बोलिए ओरल हैजा हिलदरा कोल भारत बायोटेक वैक्सीन। अब भारत बायोटेक से क्या निकलेगा, भारत बायोटेक कंपनी ने, और उसके बाद यहाँ हैदरा हिलदरा से क्या निकलेगा, आंसर हैदराबाद। और वैसे भी बायोटेक कंपनी कहाँ का है, हैदराबाद का है, तो यहाँ से भी आंसर रिलेट कर ले जाएंगे। और उसके बाद ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपको, हैजा कौन सा जनित रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है। अगर आपने वो सब क्लास देख लिया होगा तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही बार में एक झटके में निकल जाता होगा। आप लोग हैजा अलग से पढ़े हुए हैं, जीवाणु विषाणु, तो पक्का है कंफ्यूजन लगी। लेकिन अगर किसी ने हैजा को हम लोग क्या कहे थे, आपको हैज्यू बोलना है, क्या बोलना है, हैज्यू। अब कहीं ना कहीं आपसे जीव से आंसर क्या निकलेगा, जीवाणु जनित रोग। और इससे सब हमने सारा सब बता दिया है। जैसे हर्पिस कौन सा जनित है, हर्बिस बोलते हैं, और विष से क्या होगा आप लोग को पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक क्लास में जाएं जीएस प्लेलिस्ट में कि एक बार याद कर लें कि वो भविष्य में ना भूले ना कंफ्यूज हो। ये कौन सा है, ओरल हैजा वैक्सीन है, और ये एकल खुराक है, 1 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। हाल ही में किस महासागर से तूफान कौन सा, शान शुरू हुआ है, तो सही आंसर क्या है, प्रशांत महासागर में। तो
तो यहाँ से प्रा उठाए ले आओ, इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, शान प्रशांत तूफान। जो एग्जाम में आपके मिलेगा शान शान तूफान, आप बार बार क्या बोल रहे हो, शान प्रशांत तूफान। अब यहीं पर प्रशांत से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ आंसर प्रशांत तक आप पहुंच जा रहे हैं। और ये तबाही कहाँ या प्रभावित कहाँ पड़ेगा, जापान को पड़ेगा। तो अब जापान के लिए हम लोग क्या करते थे, जा उठाए के इसी में इनबिल्ट कर देते थे, ये भी तरीका था। और जो लोग कहते हैं कंफ्यूजन में चले जाते हैं तो वो लोग पान उठाए जोड़ दें, तो शान प्रशांत पान तूफान, और पान से जापान हो जाएगा और प्रशांत से प्रशांत महासागर हो जाएगा। और नहीं तो शान को सीधा जान प्रशांत कह दिया, तो जा से आंसर जापान हो जाएगा, या पान ही जोड़िए आपको जो बेटर पड़े। अभी जैसे एम्फिल तूफान कहाँ तबाही मचाया था, जापान में ही, तो हम लोग बोलते ही क्या है, एम्फिल पान तूफान, और पान से आपका आंसर क्या निकल गया था, जापान। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, योमसीओ। तो सही आंसर क्या है, सतीश कुमार। आप देख ही रहे होंगे इस समय रेल में कितने एक्सीडेंट या क्या हो रहा है, आप कुछ समझ में नहीं है, तो इसलिए अब क्या हुआ है, रेलवे बोर्ड के जो है उनको चेंज किया गया है और 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले कौन थी, जय वर्मा सिन्हा जी थी। अब देखिए यहाँ से सतीश जी को सीधा उठाई के ऐसे भी बोल सकते हैं, या मुझे जो बेटर लगता है कि यहाँ से 30 उठाई के इसी में इनबिल्ट करेंगे और बोलेंगे रेलवे 30 बोर्ड अध्यक्ष एंड सीओ। तो यहीं पर आपको ये बात करेगा कि 30 से रिलेटेड कुछ आंसर होगा, तो सतीश कुमार जी आंसर हो जाएंगे। आप बार बार यही रेलवे 30 बोर्ड अध्यक्ष एवं सीओ, और ये सब आप समझ ही चुके होंगे। और उसके बाद हमने कलर भी अलग कर दिया है कि ये ना हो कि प्रश्न है क्या, बाकी ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का शानदार तरीका है अभी तक के लिए। किस देश के खिलाड़ी क्या है, डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो सही आंसर क्या है, इंग्लैंड के हैं। और तो क्या बोलोगे, डेविड इंग मलान। जो डेविड मलान है, डेविड इंग्लान मलान बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या, डेविड इंग्लान या डेविड इंग मलान जो कुछ भी, और इंग से आपका आंसर निकलेगा किस देश का है, इंग्लैंड के हैं। अब बाद में ये भी बोला जा सकता है डेविड मलान जिसने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, उनका खेल कौन सा संबंध है, क्रिकेट हॉकी कुछ भी आ जाता है। तो हम लोग क्रिकेट से हैं ये, तो क्रिकेट के लिए क्या उठाते हैं, क्रिक उठाते हैं, यहू जोड़ सकते हैं। डेविड क्रिक इंग मलान या मलान आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। तो सही आंसर क्या है, 12। अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर आंसर पर चलते हैं। अब कहा क्या जाए, नेशनल इंडस्ट्रियल मतलब राष्ट्रीय जो इंडस्ट्री लेवल है कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो है। अब इसका किया क्या जाएगा, वर्ल्ड क्लास बढ़िया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मतलब मेन फोकस किसका रहेगा, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको और डेवलप मॉनिटर करके 12 को मुख्य रूप से फोकस करेंगे। अब देखिए याद करने का तरीका, 12 को दर्जन भी कहते हैं, तो आप बेटर है दर्जन को जोड़िए कि जिससे फ्लो में निकले। आप बोलोगे क्या, वर्ल्ड क्लास दर्जन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, बार बार बोलोगे क्या, वर्ल्ड क्लास दर्जन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो आपका दर्जन से आंसर 12 हो जाएगा, जिससे कि ये अलग में आपको कंफ्यूजन ना लगे। और टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 28,602 करोड़। और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके न्यू एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आपको बनाया जाएगा। इससे होगा क्या, MSME कौन, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज में क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन बढ़ावा मिलेगा। ये कई राज्यों में है, जो एग्जाम्पल के लिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड समझ सकते हैं। और उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं, और इसे कब लॉन्च किया गया था। तो अगर आप ये भी, अगर ऐसे प्रश्न है आंसर है, तो ये भी रिलेट करना सीख सकते हैं कि अगर 10 साल कोई पूरा हो रहा है तो नियर अबाउट कब लागू हुआ होगा, 2010, और अब से लेके 14 वर्ष हो जाए, 12 लेके 22 हो जाए, 14, 10, 24 यही बन रहा है, 16 और 8, 24। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे भी सीधा आंसर पहुंच सकते हैं कि 28 अगस्त 2024। कई बार ऐसे भी मिल जाता है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये आप लोग समझ गए ही होंगे, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना मतलब वही 15 लाख आएंगे जिस पर बातचीत किया गया था।
कि बाकी हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। उसी के माध्यम से क्या कहा गया था, खाता खुलवाया गया था, जीरो बैलेंस में खुलवाया गया था, और उसके बाद क्या किया गया था, उसमें 10,000 ओवर ड्राफ्टिंग सुविधा थी। ओवर ड्राफ्टिंग का मतलब यह है कि मतलब 10,000 आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे आप 10,000 एक्स्ट्रा निकाल कर सकते हैं, क्रेडिट कह सकते हैं, ऐसा मान के समझें, ठीक। और ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। वित्तीय समावेशन का मतलब ये समझ सकते हैं कि ऐसे लेके अंतिम छोर तक व्यक्ति तक, मतलब जो एकदम नीचे का पिछला दबका है सबको यहाँ से जोड़ना है। बैंकिंग सर्विस का विस्तार है और अभी तक नियर अबाउट 53 करोड़ प्लस 53.13 करोड़ खाता खुल चुके हैं, ऐसा बताया गया है। और आशा करते हैं ये सब समझ रहे होंगे। और हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से SIG 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया है? तो सही आंसर क्या है, अमेरिका यानी कि रूस है। अब देखिए इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे, अमेरिका के लिए या USA के लिए हम लोग अमेरिका जोड़ते हैं, तो सिज अमेरिका भार 716 राइफल्स की खरीद, आप ऐसे बोलोगे जो सिग 716 है SIG, तो आप बोलोगे क्या, सिग अमेरिका भार 716 राइफल्स की खरीद। और अमेरिका से अमेरिका हो जाएगा, भार से भारत हो जाएगा, और 716 इसमें होगा क्या, 100% एक्यूरेसी होगा। और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स है ये। 2025 तक अमेरिका 1,45,400 राइफल्स क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। और भारत और अमेरिका के मध्य हो रहा, तो आप इसमें ऐड रखेंगे या अमेरिका भी रखेंगे, तो भारत एक कॉमन है ही, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो सही आंसर क्या है, जय शाह जी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वैसे ये याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लेटेस्ट खबर है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी याद ही होगा। इससे पहले क्या थे, BCCI के सेक्रेटरी भी थे, और ACC के क्या, एशियन वाले के क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे। BCC मतलब भारत वाले के थे, ठीक है। तो इतना आपको पता है। अब एक्स्ट्रा किसके भी हो गए हैं, ICC के भी हो गए हैं। और हुए क्यों हैं आप लोग समझ सके हैं, विश्व कप अभी हम लोग ने जीते हैं और उसी से संबंधित। इसका ICC का हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई UAE में है। और जो ये इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि ICC के सबसे यंग चेयरमैन हुए हैं, अर्थात अध्यक्ष कौन से, 35 वर्ष के हुए हैं। इनका कार्यभार कब से संभालेंगे, 1 दिसंबर 2024 से। और इससे पहले 5, ये 5वें हुए हैं, अर्थात 4 लोग इस पद पर आ चुके थे भारतीय। और ICC जय अध्यक्ष कैसा भी कर सकते हैं, जय शाह भी या शाह ICC शाह अध्यक्ष। और इससे पहले कौन थे, ग्रेग बार्कले जी थे, न्यूजीलैंड के हैं, और इन्हीं के स्थान पर अब ये आ रहे हैं। और हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया है? तो सही आंसर क्या है, जापान। देखिए इसका नाम क्या था, इसका मिशन क्या था। एक हम लोग स्नाइपर मून मिशन, जब पहले करंट अफेयर सीरीज चलती थी तो वहाँ पर याद किए थे। स्नाइपर को हम लोग क्या बोले थे, जनाइपर बोले थे। एग्जाम में मिलता था स्नाइपर, हमें यहाँ क्या याद है, जनाइपर। और जा से हम लोग क्या पहुँच जाते थे, आंसर जापान, ऐसे तो पहुँचते थे। और जाक्सा कहाँ का है, जापान का सबको पता होगा, क्योंकि जा से जाक्सा होता है और जा से जापान होता है, इसलिए यहाँ तो। और इसका नाम क्या है, स्लिम मून मिशन है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्लिम जाक्सा मून मिशन। क्या बोलोगे, स्लिम जाक्सा मून मिशन। और जाक्सा से ही आपका आंसर बाध्य हो रहा है कि जाक्सा मतलब जापान हो गया। और इसका संपर्क टूट गया है, इसलिए परिचालन समाप्त हो रहा है। और स्लिम का मतलब होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला ये 5th देश बन गया था। इससे पहले कौन कौन से थे, USA थे, रूस था, चीन था, भारत था। और भारत का कौन सा था, चंद्रयान 3 था। और सारा सब कुछ पढ़ ही चुके होंगे। और जितने भी हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के बन सकते थे हमने सब कवर कराया है। और स्वास्थ्य बहुत ठीक तो नहीं है ना क्लास लेने, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये कंटिन्यू वाली क्लास है इसलिए ले रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बताइए कितना दुख होता होगा हमें। फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, सक्षम हूँ, आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, अन्यथा मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो निम्न में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? हम लोग बोले क्या है, श्री कृष्ण राज गमनद पथ, अर्थात राज्य से राजस्थान और मध्य से आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख
शिक्षा योजना, सुख मतलब का सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। ऐसे हर एक में ये ऑलरेडी जो बता रहा है और हम लोग जिसमें नहीं रहा था उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह का अध्ययन करेगा, तो सही आंसर क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, टेनेजर नासा। और उसके बाद CH4 CO2 फर्स्ट उपग्रह। हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय दुबई मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सही आंसर क्या हो गया है, दुबई। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया जाएगा, तो सही आंसर क्या है, RBI। हम लोग याद क्या किए हैं, यूनिफाइड लैंडिंग RBI इंटरफेस, तो सही आंसर आपका हो गया RBI। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम क्या है, सीमाओं को पाटना, अर्थात शांतिपूर्ण और साहसी भविष्य के लिए जल। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है, तो सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिम बेटियां, हमारी बेटियां या शादी सुख शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल किया है, अर्थात हिम से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पैरालंपिक 2024 खेल कहां पर आरंभ होंगे, सही आंसर क्या है, पेरिस। आप बोलोगे क्या, पेरिस पैरालंपिक 2024, तो सही आंसर पेरिस हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है, पाकिस्तान से है। आप लोग बोलोगे क्या, ऑपरेशन हीरो पाफ, और पाफ और पाक से आंसर निकल जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। और हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के तेगबीर सियाई शेर, ऐसे शेर कौन है, तेगबीर सिंह जी हैं। अब जितना भी था हमने कवर भी कर लिया, याद भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और लाइक करिए, थोड़ा हमारे भी मोटिवेशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में बताएं। और शेयर थोड़ा आप लोग करते रहिए जिससे कि और क्लासेज आए। और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।